शांति। आज 23 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है, मन मना भव मध्याजी भव। बाबा कहते, बच्चे तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। गीता में ये अक्षर है, परंतु बाबा ने कभी संस्कृत में नहीं सुनाया। बाबा कहते, मैं सरल भाषा में कहता हूं कि बच्चे तुम बेहद के बाप को याद कर और अपनी राजधानी में वर्षे को याद करो। साथ ही साथ बाबा ने दूसरी महत्वपूर्ण बात आज बताई है कि तुम बच्चे कर्म योगी हो, कर्म सन्यासी नहीं हो। इसीलिए कभी भी पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ को हमेशा पहले रखना है। कभी भी ड्रामा कह करके पुरुषार्थ छोड़ नहीं देना है कि जो ड्रामा में होगा वो मिल जाएगा। ये कर्म सन्यासियों का बोल है और इसीलिए वो पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा कहते हैं, जैसा तुम्हारा पुरुषार्थ होगा वैसे ही प्रारब्ध की प्राप्ति होगी। इसीलिए पुरुषार्थ पहले करना है। ड्रामा कह करके अगर छोड़ देंगे तो बाबा कहे मुख में पानी अपने आप तो नहीं आएगा, पानी पीने का भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसीलिए तुम बच्चे कर्म योगी हो, कर्म जरूर करना है और कर्म करने के साथ साथ वो कर्म श्रेष्ठ जरूर हो, तभी प्रारब्ध भी श्रेष्ठ होगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, यह तो कर्म संन्यास हो गया, कर्म भी छोड़ दिया तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में उच्च पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। कौन सी सावधानी मिलती है? बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। मन मना भव ये अक्षर व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं, सरल से सरल भाषा में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। इतने सहज अक्षर है जो कोई भी समझ सकता है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, ये शोभता नहीं है। इतना बाबा प्यार से कहते हैं। बाबा कहे, वास्तव में घड़ी घड़ी कहना ये शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। यह बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव कहते हैं कि मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं।
वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों की ही बात है। यह स्थापना होती है दैवी राजधानी की, स्थापना हो रही है दैवी राजधानी की। और जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। आत्मा आती है और प्रवेश करके सुनाना शुरू करती है, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो है उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है। यहाँ तो क्योंकि सब आत्माएं तो आ गई ऊपर से, परम धाम से। उन धर्मों की स्थापना में डिफिकल्टी इसलिए नहीं क्योंकि धर्म स्थापक आने के बाद उनके धर्म की आत्माएं भी नीचे उतरती है, तो उनकी वृद्धि सहज हो जाती है। और यहाँ तो ऊपर से आत्माएं कोई आनी नहीं है। और जो देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं जो और धर्म में कन्वर्ट हो गई है, उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, तो मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आदि आदि। वास्तव में ये बात तो है नहीं, पहाड़ों पर तो कोई जाते नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। और स्कूलों के अंदर तो पढ़ाई किया और यही कमाई करनी है। एक ये पढ़ाई ऐसी है जो भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई जमा होती है। साधु संत आदि जो भी है वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सदगति दाता एक ही है, वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं। दुनिया के अंदर जो ज्ञान है वो सब अयथार्थ हो जाते हैं। ये बाप ही आकर समझाते हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। साधु सन्यासी महात्माएं भी साधना करते रहते हैं। इस बात की साधना करते, ब्रह्म में लीन होने की साधना है, लेकिन साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का कायदा ही नहीं है कि आत्मा लीन होकर के विनाशी हो जाए। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है, ये सब है रॉन्ग। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सच खंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह थोड़ी जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है कि परमात्मा इस संसार में आता है, वह समझते आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समझते वह नाम रूप से न्यारा है। सिर्फ महिमा जो गाते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कहते रहते हैं। बाबा कहते ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, शिव जयंती का भी किसी को पता नहीं है कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूं, फिर यह ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूं।
कोई तो पतित पावन होगा ना, कोई तो होगा ना। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है, पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा, तब रावण का राज्य खलास होगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह अक्षर दूसरा कोई कह न सके। इवन धर्म पिताओं की आत्माएं भी ये नहीं कह सकते अपने धर्म वालों को कि आप मुझे याद करो। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अभी तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में डालते हैं। बाबा कहते किचड़ा निकालने के लिए भी आग में डालते हैं और खाद निकालने के लिए भी आग में डालते हैं। बाप कहते वह है काम चिता, यह है ज्ञान चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने श्री कृष्ण को यह पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको भी पता नहीं है, इसलिए उनका नहीं मनाते। नारायण जयंती नहीं आती है, श्री कृष्ण की जयंती होती है, राम की जयंती होती है, लेकिन नारायण की जयंती नहीं होती है। पता ही नहीं है किसको। अब तुम बच्चे समझते हो, तो औरों को भी समझाना है। मनुष्य इतने मूंझे हुए हैं, बाबा कहते मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है, गीता में जो कहा है मामेकम याद करो, ये किसने कहा है? वह समझते श्री कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा ही है, उनकी ही जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सदगति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते हैं। तो इससे सिद्ध है कहां भूल है जरूर, कहां तो भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्य की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं उन पर जोर देना है। जो भी बड़ी भारी भारी भूल की है उन पर बाबा कहे जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, ये बड़ी भारी भूले हैं। एक तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का है ये कहना। बाबा कहे ये सब बड़ी भारी भूले हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता है,
परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं। बाबा कहते ऐसे नहीं है, प्रेरणा से थोड़ी पावन बना देंगे। ये तो बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं, मामेकम याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। बल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, परंतु ये ड्रामा में सारी नूंद है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, प्रेरणा नहीं करते हैं। यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। यह तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं, ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का ही सारा पार्ट है, उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है कि इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को बड़ी मम्मा कहते हैं। वह फिर निमित्त बनी हुई है, मातेश्वरी फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। सबसे बड़ी सितार उनको दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। यानी कि बैंजो बजाते हैं या सितार बजाते हैं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं, देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो उच्च पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम बाला भी उन्हों का होता है जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आपे पूज्य आपे पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगर चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म है, पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। क्या समझाया है? हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, सो देवता। हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूं, ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूं। नहीं, पुरानी को नई बनाने मैं आता हूं। पुरानी को नई बनाने मैं आता हूं। बाप आते ही है संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी।
सारा मदार हम बच्चों पर है। बाबा के तुम तैयार हो जाएंगे तो तुम्हारी सारी राजधानी तैयार हो जाएंगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध में पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहां तो नहीं बिठा देंगे। ये नहीं कि यहां आकर के बैठ जाओ। शरणागति गाई हुई है। बट्ठी बननी थी। आरंभ में बट्ठी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। जब आ गए तो बाबा के शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है। गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती है। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं। वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो। अब राम आया है रावण से छुड़ाने। वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण श्री बाबा की ली है। बाबा हम आपके ही मत पर चलेंगे। अंदर से ये दृढ़ संकल्प करना, यही शरण लेना है। बाप श्रीमत देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहां आकर रहेंगे। लाखों भाई बहने हो गए। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है। राजधानी में राजा के महल में सब नहीं रहते। प्रजा भी अपने अपने घर में रहती है। राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं। कहते हैं मेरे नूरे रत्न, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। सतयुग में आते हैं तो वन 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 जब होता है तब से राजाई शुरू होती है। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे। तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे।
बाबा कहे देखेंगे तुम कि आगे जैसे जैसे नए नए बच्चे आएंगे वो भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। तो इसीलिए जितना हो सके बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। चुप रहना है, अर्थात साइलेंस में रहना है। दूसरी पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मन मत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मन मत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। बाबा ने कितनी सुंदर डेफिनेशन बताई। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। आज का व्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इसके अंतर्गत बाबा कहते, सरकमस्टेंस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टेंस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। डगमग होना माना ही बंधन युक्त स्थिति। तो इसीलिए बाबा कहे, इस बंधन से भी मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।